बैडमिंटन ग्राउंड में राध्या हुई बेहोश देख करके उड़ चुके हैं रजनी और प्रथम के होश। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन ग्राउंड में जैसे ही राध्या अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिरती है, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। कुछ पल पहले तक जहां खेल की तालियां और शोर गूंज रहा था, वहीं अचानक सन्नाटा छा जाता है। रजनी और प्रथम यह देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं कि आखिर राध्या को अचानक क्या हो गया। किसी को समझ नहीं आता कि जो राध्या अभी तक पूरे जोश और हिम्मत के साथ खेल रही थी, वह यूं अचानक कैसे बेहोश हो सकती है। दरअसल राध्या के मन में चल रहा डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे हर पल यही ख्याल सताए जा रहा था कि अगर वह यह मुकाबला हार गई तो दादी उसे मित्तल भवन से बाहर निकाल देंगी। सिर्फ यही नहीं, उसे यह भी डर था कि इस हार के साथ वह प्रथम से भी दूर हो जाएगी और उसकी जिंदगी एक बार फिर अंधेरे में डूब जाएगी। यही डर, यही तनाव धीरे धीरे राध्या के दिल और दिमाग पर इतना भारी पड़ जाता है कि उसका शरीर साथ छोड़ देता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बैडमिंटन ग्राउंड में ही गिर पड़ती है। यह नजारा देखकर रजनी और प्रथम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। दोनों की आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। प्रथम उसे होश में लाने की कोशिश करता है और रजनी की हालत भी देखी नहीं जाती। लेकिन राध्या सिर्फ कमजोर नहीं है, वह जज्बे की मिसाल है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को संभालती है और उठ खड़ी होती है। हालांकि उसके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का नामो निशान नहीं होता। वह तय कर लेती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह पीछे नहीं हटेगी। राध्या फिर से कोर्ट में उतरती है और पूरे हौसले के साथ निहारिका का सामना करती है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि राध्या के आत्मसम्मान और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। जी हां दोस्तों, टीवी सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए किसी इमोशनल से कम नहीं होने वाला है। मित्तल भवन में इन दिनों माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ घर में बड़े बैडमिंटन कंपटीशन की तैयारी जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों के बीच छुपी साजिशें और मन में पल रहे डर अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इस पूरे मुकाबले के केंद्र में है राध्या और निहारिका की टक्कर, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि राध्या के सम्मान, उसके भविष्य और उसकी जगह तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। जैसे ही बैडमिंटन मुकाबले की शुरुआत होती है, निहारिका पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरती है। उसकी चालों में घमंड साफ नजर आता है और उसका खेल वाकई काबिले तारीफ होता है। हर शॉट में उसकी तैयारी झलकती है, जिससे देखकर रजनी भी घबरा जाती है। रजनी राध्या के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती हैं कि निहारिका आज बेहद मजबूत लग रही है, ऐसे में राध्या को इस राउंड से हट जाना चाहिए। रजनी को डर है कि अगर राध्या यह मुकाबला हार गई तो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह बिना सोचे समझे राध्या को घर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन राध्या इस बार बिल्कुल अलग नजर आती है। वह न तो डरती है और न ही पीछे हटने को तैयार होती है। वह रजनी से साफ शब्दों में कह देती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह इस मुकाबले से पीछे नहीं हटेगी। हार जीत उसकी किस्मत में जो भी लिखा हो, लेकिन वह मैदान छोड़े बिना नहीं जाएगी। जैसे ही राध्या बैडमिंटन कोर्ट में कदम रखती है, निहारिका उसकी कमजोरी को भांपने की कोशिश करने लगती है। निहारिका एक के बाद एक पॉइंट बनाती जाती है और राध्या को बार बार आउट कर देती है। दर्शकों के सामने साफ हो जाता है कि निहारिका इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तैयारी करके आई है। इसी बीच राध्या के मन में डर बैठने लगता है। उसे दादी की चेतावनी याद आने लगती है कि अगर वह यह कंपटीशन हार गई तो उसे मित्तल भवन से बाहर कर दिया जाएगा। यही डर धीरे धीरे राध्या को अंदर से कमजोर करने लगता है। तनाव और घबराहट के बीच अचानक राध्या को चक्कर आता है और वह मैदान में ही गिर जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक यह क्या हो गया। रजनी और प्रथम दौड़कर राध्या के पास पहुंचते हैं। प्रथम तुरंत पानी लेकर राध्या के चेहरे पर डालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। राध्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। प्रथम बेहद चिंता में उससे कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है
तो वह इस कंपटीशन से बाहर हो सकती है और उसके साथ घर चल सकती है। लेकिन राध्या एक बार फिर सभी को चौंका देती है। वह घर जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह इस मुकाबले को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगी। होश में आते ही राध्या खुद को संभालती है और फिर से मैदान में उतर जाती है। अब उसके चेहरे पर डर बल्कि एक अलग ही दृढ़ता नजर आती है। वह मन ही मन भोलेनाथ को याद करती है और खुद से वादा करती है कि चाहे जो भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, राध्या का खेल भी बेहतर होता जाता है। हर शॉट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं कि जो राध्या कुछ देर पहले मैदान में गिर गई थी, वही राध्या अब निहारिका को कड़ी टक्कर दे रही है। आखिरी पॉइंट तक मुकाबला पहुंच जाता है और तभी राध्या ऐसा शॉट खेलती है कि निहारिका पूरी तरह चौंक जाती है। राध्या आखिरी गोल करके मुकाबला जीत जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि राध्या ने हारी हुई बाजी को कैसे अपने नाम कर लिया। रजनी की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं और पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। राध्या की इस जीत के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। मन अति सुंदर के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, गहरे इमोशंस और रोमांस का भरपूर तड़का देखने को मिलने वाला है। मित्तल भवन में अब सिर्फ एक खेल का परिणाम नहीं बदला, बल्कि रिश्तों की दिशा भी बदलने लगी है। दादी जी शुरू से ही राध्या को कमजोर साबित करना चाहती थीं। उनकी मंशा साफ थी कि इस कंपटीशन में सिर्फ निहारिका और प्रथम आगे बढ़ें, ताकि निहारिका की जीत तय हो सके और राध्या को एक बार फिर नीचा दिखाया जा सके। लेकिन राध्या की जीत ने दादी की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। दादी के चेहरे पर नाराजगी और हार की झलक साफ नजर आती है, लेकिन इस बार वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं निहारिका के लिए यह हार किसी सदमे से कम नहीं होती। वह खुद को संभाल नहीं पाती और उसके घमंड को गहरी चोट पहुंचती है। निहारिका ने इस मुकाबले को अपने लिए सुनहरा मौका समझा था। उसका सपना था कि वह राध्या को हराकर घरवालों के सामने खुद को सबसे काबिल साबित कर दे और साथ ही इस बहाने प्रथम के और करीब आ जाए। लेकिन उसकी हर चाल उलटी पड़ जाती है। निहारिका की मुस्कान के पीछे छुपी साजिश अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। दूसरी तरफ राध्या के लिए यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाती है। दादी की धमकियों, समाज के तानों और घर से निकाले जाने के डर के बावजूद राध्या ने खुद पर भरोसा रखा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। राध्या का आत्मसम्मान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। इसी बीच दर्शकों को प्रथम और राध्या के बीच बढ़ती नजदीकियां भी साफ देखने को मिलती हैं। प्रथम हर हाल में राध्या का साथ देता नजर आता है। उसकी आंखों में राध्या के लिए चिंता, सम्मान और प्यार साफ झलकता है। वह निहारिका से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका बार बार जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है। एक सीन में निहारिका राध्या को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार राध्या चुप नहीं रहती। वह निहारिका को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अब वह किसी भी साजिश से डरने वाली नहीं है। राध्या की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई की चमक होती है। उधर दादी जी यह सब देखकर और ज्यादा भड़क जाती हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि प्रथम राध्या के पक्ष में खड़ा है। गुस्से में आकर दादी सबके सामने प्रथम को डांटती हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। लेकिन इस बार प्रथम भी चुप नहीं रहता। वह बिना कुछ कहे अपने हाव भाव से यह जता देता है कि उसका दिल किसके साथ है। कहानी में एक बड़ा भावुक मोड़ तब आता है जब राध्या को कांटों पर चलने की सजा दी जाती है। जैसे ही राध्या कांटों पर कदम रखने वाली होती है, उसी वक्त प्रथम दौड़ कर आता है और उसे रोक लेता है। यह सीन दर्शकों की आंखें नम कर देता है और साफ कर देता है कि राध्या अब अकेली नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में निहारिका राध्या से बदला लेने के लिए एक नई और खतरनाक साजिश रचती है। वह बैडमिंटन मुकाबले के जरिए राध्या को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। मैच के दौरान वह जानबूझकर गलत चालें चलती है, फाउल करती है और राध्या को उकसाने की कोशिश करती है। लेकिन राध्या इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वह शांत रहती है, खुद पर काबू रखती है और हर पॉइंट के साथ और मजबूत होती जाती है। स्टैंड में खड़ा प्रथम
हर पल उसे सपोर्ट करता है। उसकी एक मुस्कान, एक नजर राध्या को नई ताकत देती है। रजनी जी भी इस बार राध्या के साथ मजबूती से खड़ी नजर आती है। वह राध्या को याद दिलाती है कि सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। आखिरकार मैच के आखिरी पल में राध्या निहारिका को हराकर सबको चौंका देती है। निहारिका को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है और उसका घमंड टूट जाता है। मैच खत्म होते ही प्रथम सबके सामने राध्या का हाथ थाम लेता है। यह सीन आने वाले ट्रैक की सबसे बड़ी झलक देता है कि चाहे कितनी भी साजिशें हों, कितनी भी मुश्किलें आएं, प्रथम हर हाल में राध्या के साथ खड़ा रहेगा। अब देखना यह होगा कि क्या निहारिका अपनी हार का बदला ले पाएगी या दादी की साजिशें यहीं खत्म होंगी। वह बार बार राध्या को गिराने की कोशिश करेगी, पर खुद ही अपने